नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाने के लिए नारियल तेल में विटामिन ई मिलाकर लगाते हैं? या फिर आपने सोशल मीडिया पर यह नुस्खा देखा है और सोच रहे हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए? लेकिन क्या आपको पता है कि ज़्यादातर लोग नारियल तेल और विटामिन ई का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं और यही वजह है कि उन्हें इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि नारियल तेल और विटामिन ई को मिलाकर लगाने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, कब लगाना चाहिए, किन लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है और कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप इस मिश्रण का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। नारियल तेल और विटामिन ई आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमारे बालों और त्वचा के लिए क्यों फायदेमंद मानी जाती है। नारियल तेल में फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों को मॉइस्चराइज करने में मदद करते हैं। यह बालों के रूखेपन को कम करता है और उन्हें मुलायम बनाता है। दूसरी तरफ विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। यह त्वचा और बालों को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। जब इन दोनों को सही मात्रा में मिलाया जाता है तो यह बालों और स्कैल्प की देखभाल के लिए उपयोगी होता है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? अक्सर लोग एक छोटी कटोरी तेल में 4-5 विटामिन ई कैप्सूल डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा विटामिन ई मतलब ज़्यादा फायदा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा विटामिन ई मिलाने से स्कैल्प ऑयली हो सकती है। कुछ लोगों को खुजली, चिपचिपापन या छोटे छोटे दाने भी होते हैं। इसलिए मात्रा का सही होना बेहद ज़रूरी है। सही मात्रा क्या होनी चाहिए? अगर आपके बाल सामान्य लंबाई के हैं तो 2 से 3 बड़े चम्मच नारियल तेल में उसमें केवल 1 विटामिन ई कैप्सूल मिलाएं। अगर बाल बहुत लंबे हैं तो 4 से 5 बड़े चम्मच तेल में 2 कैप्सूल तक इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत आमतौर पर नहीं होती। लगाने से पहले क्या करें? सबसे पहले तेल को हल्का गुनगुना कर लें। ध्यान रखें कि तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। हल्का गर्म तेल स्कैल्प पर आसानी से फैलता है और मसाज करना आसान हो जाता है। अब विटामिन ई कैप्सूल को काटकर तेल में मिला दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। लगाने का सही तरीका। अब इस मिश्रण को उंगलियों की मदद से धीरे धीरे स्कैल्प पर लगाएं। बालों की जड़ों पर ध्यान दें। तेल लगाने के बाद 5 से 10 मिनट तक हल्की मसाज करें। मसाज बहुत तेज़ नहीं करनी चाहिए। हल्की गोलाकार गति में मसाज करने से आराम महसूस होता है और तेल पूरे स्कैल्प में फैल जाता है। इसके बाद बचा हुआ तेल बालों की लंबाई पर लगा सकते हैं। कितनी देर तक लगा रहने दें? यह सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कई लोग तेल लगाकर 2-3 दिन तक नहीं धोते। यह सही तरीका नहीं है। आमतौर पर 2 से 8 घंटे तक तेल लगा रहने देना पर्याप्त माना जाता है। रात में लगाकर सुबह धोना एक अच्छा विकल्प होता है, लेकिन कई दिनों तक तेल लगाए रखना उचित नहीं माना जाता। सप्ताह में कितनी बार लगाना चाहिए? अगर आपके बाल सामान्य हैं तो सप्ताह में 1 से 2 बार पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से बाल चिपचिपे लगते हैं, इसलिए नियमितता रखें लेकिन अति न करें। किन लोगों को फ़ायदा होता है? ऐसे लोग जिनके बाल रूखे रहते हैं, जिन्हें बालों में चमक की कमी महसूस होती है, जिनकी स्कैल्प ड्राई रहती है, जिन्हें बालों की सामान्य देखभाल के लिए एक आसान घरेलू उपाय चाहिए। हालांकि यह कोई जादुई इलाज नहीं है और हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। क्या इससे बाल झड़ना पूरी तरह बंद हो जाएगा? यह एक बहुत बड़ा मिथक है। नारियल तेल और विटामिन ई बालों की देखभाल में मदद करते हैं, लेकिन अगर बाल झड़ने का कारण हार्मोनल समस्या, थायराइड, आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी या कोई मेडिकल समस्या है तो केवल तेल लगाने से समस्या पूरी तरह ठीक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। क्या इससे नए बाल उग आते हैं? सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि नारियल तेल और विटामिन ई लगाने से नए बाल उगने लगते हैं, लेकिन इसका कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह हर व्यक्ति में नए बाल उगा देगा। यह बालों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे गंजेपन का इलाज नहीं माना जा सकता। त्वचा पर इस्तेमाल कैसे करें? कुछ लोग इसे चेहरे पर भी लगाते हैं, लेकिन जिनकी त्वचा ऑयली या मुहासों वाली है उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर जलन, खुजली या लालपन हो तो उपयोग बंद कर दें। पैच टेस्ट क्यों जरूरी है? हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है।
इसलिए किसी भी नए मिश्रण को इस्तेमाल करने से पहले हाथ के एक छोटे हिस्से पर लगाकर 24 घंटे तक देखें। अगर कोई समस्या नहीं होती तो फिर इस्तेमाल करें। कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? पहली गलती, बहुत ज़्यादा विटामिन ई मिलाना। दूसरी गलती, तेल को बहुत गर्म करना। तीसरी गलती, स्कैल्प को ज़ोर ज़ोर से रगड़ना। चौथी गलती, कई दिनों तक तेल न धोना। पांचवी गलती, हर समस्या का समाधान केवल तेल को मान लेना। क्या खानपान भी ज़रूरी है? बिल्कुल। केवल बाहर से तेल लगाने से ही सब कुछ नहीं बदलता। बालों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार बेहद ज़रूरी है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी और पर्याप्त पानी का सेवन भी महत्वपूर्ण है। अगर शरीर में पोषण की कमी होगी तो केवल तेल लगाने से सीमित लाभ ही मिलेगा। एक आसान रूटीन, सप्ताह में 2 बार 2-3 चम्मच नारियल तेल लें। एक विटामिन ई कैप्सूल मिलाएं। हल्का गुनगुना करें। 10 मिनट मसाज करें। रात भर छोड़ दें। सुबह माइल्ड शैम्पू से धो लें। यह एक सरल और व्यावहारिक तरीका है जिसे अधिकांश लोग आसानी से अपना सकते हैं। दोस्तों, नारियल तेल और विटामिन ई का मिश्रण बालों और त्वचा की सामान्य देखभाल में मददगार होता है, लेकिन सही मात्रा, सही तरीका और सही उम्मीदें रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, ज़्यादा मात्रा का मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होता। अगर बाल झड़ना बहुत ज़्यादा है, स्कैल्प में लगातार समस्या है या कोई मेडिकल कारण हो सकता है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।